सर मैं स्कोप ऑफ वर्क की बात करूंगा कि बिल्डर और क्लाइंट के दरमियान ये चीज आती है कि ये चीज डिसाइड नहीं हुई थी, नहीं सर ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है। मुझे क्लियरली स्कोप ऑफ वर्क बताइएगा पहले, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर और क्लाइंट के दरमियान। देखें, यही चीज़ है जिसकी हम कितने पिछले 10 साल से गाइडेंस कर रहे हैं। और आज से 10 साल पहले हमने टीम ओवरसीज का स्कोप ऑफ वर्क अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, हमारी teamoverseas.com जो ब्लॉग्स वाला पेज है, वहां पे अपना डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क अपलोड किया हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर, अच्छा, एग्रीमेंट जो है ना, वो आपको पता है टीम ओवरसीज 2 पार्ट्स में करती है। हम पहले सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की सर्विस देते हैं टर्न की। तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कोई 10 से 15 पेजों का एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर हमारा स्कोप ऑफ वर्क बड़ा डिटेल में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुनियादों में खाली ये लिख देना कि जी अव्वल ईंट डाली जाएगी, ये काफी नहीं है। यस। वो अव्वल ईंट डाली जाएगी किस डेप्थ तक आपके स्कोप में होगा, अगर उससे ज्यादा डेप्थ हो जाती है उसका क्या इफ्स एंड बट्स होंगे। यस। जो नीचे एक्सकेवेशन कर दी जाएगी, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसे चेक की जाएगी, क्या वो मिट्टी इतनी मजबूत आ गई है कि वहां से अब बुनियाद शुरू की जा सकती है, ये इसका पूरा स्कोप लिखा जाएगा। फिर नीचे पीसीसी के किया जा रहा है या आरसीसी किया जा रहा है, ये मेंशन किया जाएगा। और अगर पीसीसी किया जा रहा है, उसकी रेशो क्या होगी और उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज होगा और कितनी थिकनेस के अंदर किया जाएगा। ये होता है स्कोप ऑफ वर्क। अब इसके अलावा आगे आप जैसे चलते जाएंगे, अब आपने ब्रिक वर्क पे आ गए, तो ब्रिक वर्क में आप मेंशन करेंगे जी हम फाउंडेशंस के अंदर मोटर की रेशो क्या रखेंगे। हम 9 इंच की जो दीवारें हैं ऊपर फाउंडेशन से, वहां पे हम मोटर की रेशो क्या रखेंगे। जो हमारी 4.5 इंच की दीवारें हैं, वहां क्या रखेंगे। प्लस्तर की हम रेशो क्या रखेंगे, इंटरनल प्लस्तर की क्या रेशो होगी, एक्सटर्नल की क्या होगी। वाटर प्रूफिंग हम कैसे करेंगे। हम कंक्रीट की, जो हम स्लैब पोरिंग के लिए कंक्रीट यूज कर रहे होंगे, उसकी रेशो क्या होगी। और ये सारी चीजें आपने स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन करनी होती सर हैं। ये अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने ठेकेदार के साथ या अपने बिल्डर के साथ किसी भी किस्म के क्लैश के अंदर आप जाएंगे। आपका अपनी टाइम लाइन के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सर ये चीज तो जो जितनी टेक्निकल चीजें आपने बताई ये बिल्डर को मालूम होंगी, क्लाइंट तो बिल्कुल लेमैन है। तो क्या वो ये चीजें उससे डॉक्यूमेंट लिखवाएगा कहीं पे कि आप मुझे लिख के दें? देखें, जिस बंदे ने क्लाइंट के मांगने पे ये डॉक्यूमेंट देना है, इसका मतलब उसका डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं है। यस। तो जब क्लाइंट को चाहिए कि कंपैरिजन जब कर रहे हो ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का किसी ठेकेदार के साथ, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। कंस्ट्रक्शन कंपनी तो आपको पहले दिन ही जब आप उनसे डिमांड करते हैं जी अपनी कोटेशन भेजें, वो तो कोटेशन नहीं भेजते कि जी हम पर स्क्वायर फुट इतने में बना देंगे, वो ऐसे नहीं करते। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो पूरा अपना प्रपोजल भेजती हैं और वो टाइम लेती हैं आपकी ड्राइंग स्टडी करने में। हमारे पास अक्सर आपको पता है ऐसे केस आते हैं कि जी प्रपोजल आ जाता है, कागज के ऊपर कमरों की डायमेंशन बनाई होती हैं, यस। जी इसकी कॉस्ट दे दें। तो हमारा जवाब आगे से क्या होता है कि सर आप अपनी डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग्स विद स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हमारे साथ शेयर करें। हम 3 से 4 दिन लेंगे, हम उनको एनालाइज करेंगे, हम अपनी कॉस्ट को उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर आपको आपकी पर स्क्वायर फुट रेट जो उनसे हम बताएंगे। तो ये चीजें अगर सारी फॉलो की गई हों, तो मेरा ख्याल है क्लाइंट्स को टेंशन नहीं आएगी।